हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मणि। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो बोरॉन फैमिली पे बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 को ही आप क्या बोलते हो? बोरॉन फैमिली। ये अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज का अगर आप ट्रेंड पढ़ोगे, जो कि आज मैं बताने वाला हूं, वो अपने आप में ही बहुत सारे वेरिएशंस रखता है। इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसी भी कंपटीशन में ये अपने आप में ही एक वेटेज रखता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब बेटा इसको याद करने का ट्रिक क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आई होप सबको पता होगा कैसे। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। पहली इंफॉर्मेशन, बोरॉन क्या होता है? एक नॉन मेटल। बाकी सारे क्या होते हैं? मेटल। ये जो बोरॉन नॉन मेटल होता है ये ब्लैक कलर का हार्ड सॉलिड होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड होता है। ठीक, और ये क्या फॉर्म करता है? स्ट्रांगली क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अपने ग्रुप में हाईएस्ट होता है, अपने ग्रुप में हाईएस्ट होता है। साथ में एक और इंफॉर्मेशन बता दूं, अपने ही ग्रुप में बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो आपको यहां से इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल गई? बोरॉन एक नॉन मेटल होता है, ब्लैक कलर का हार्ड सॉलिड होता है, स्ट्रांगली क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, यहां तक कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए अब एक इंफॉर्मेशन हम गैलियम के बारे में भी बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। जो गैलियम होता है बेटा, गैलियम ये होता है लिक्विड स्टेट में। क्या होता है? लिक्विड स्टेट में। ये मेटल होता है। अगर आपसे पूछता है कि मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो गैलियम भी लिक्विड स्टेट में मेटल होता है ड्यूरिंग समर। यहां तक कहा जाता है कि गैलियम को अगर आप हथेली पे रब करेंगे, पाम पे रब करेंगे तो ये अपने स्टेट को तुरंत चेंज कर लेता है। ठीक, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। अब गैलियम लिक्विड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे गैलियम जो होता है वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप में। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका अपने ग्रुप में। अगर आपसे ग्रुप 13 के बारे में पूछता है कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन रखेगा तो आप क्या बताओगे? कि गैलियम एक ऐसा मेटल है जो अपने ग्रुप में, ग्रुप 13 में लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं हाईएस्ट कौन रखेगा तो आप क्या बताओगे? बोरॉन। क्या बताओगे आप आंसर? बोरॉन का। दूसरी चीज, ये जो गैलियम होता है बेटा, गैलियम हम लोग यूज करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में। किसमें? हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि थर्मोमेट्री में, हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में क्या करते हैं? गैलियम का यूज करते हैं। होता क्या है ये एक यूजफुल मटेरियल है। क्या है? एक यूजफुल मटेरियल है, एक यूजफुल मटेरियल है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है? एक यूजफुल मटेरियल है। इसी वजह से ये हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में भी यूज करते हैं। इसका अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट होता है, अप्रोक्सीमेट, लगभग अप्रोक्सीमेट क्या, अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2676 केल्विन के करीब, 2676 केल्विन। ठीक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सफिशिएंट हाई होता है। ठीक है बेटा, अब और चलते हैं इसके, अब ट्रेंड के बारे में चलते हैं। देखिएगा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है साइज का ट्रेंड देखते हैं। अब आपको पता है कि बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। चलिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आप सभी को पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज इन जनरल बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? बढ़ता है।
तो उस हिसाब से देखा जाए टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज का अगर मैं ट्रेंड पूछूं एटॉमिक साइज का, तो आप सबसे पहले बताओगे थैलियम, फिर आप बताओगे इंडियम, फिर आप बताओगे गैलियम, फिर आप बताओगे एल्यूमिनियम, फिर आप बताओगे बोरॉन। यही इन जनरल ट्रेंड सब लोग मान के चलते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्योंकि मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी, ये जो ग्रुप है इसमें जो प्रॉपर्टी का ट्रेंड है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसी वजह से ही अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें जो ट्रेंड आएगा, जो ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो आपने एक्सपेक्ट किया था, ये क्या था, एक्सपेक्टेड ट्रेंड था, ठीक। बट जो एक्चुअल है वो क्या है, थैलियम की साइज सबसे बड़ी होती है, फिर इंडियम की होती है, फिर अब यहां दो में क्या है, वेरिएशंस है। एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है किससे, गैलियम की, फिर उससे कम बोरॉन की। यहां इन दोनों में क्या है, वेरिएशंस है। और ये वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि गैलियम में क्या होता है, 3d इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग की वजह से। 3d इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा, पुअर शिल्डिंग की वजह से। 3d इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग की वजह से, पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और छोटी ये क्यों होती है, क्योंकि 3d का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग होता है, तो उससे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज कम हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से ज्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि गैलियम में प्रेजेंट 3d इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग की वजह से उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज छोटी हो जाती है। सबसे पहला ट्रेंड जो कि वेरिएशन वाला। दूसरा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं। अब सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब आपको पता होगा कि इन जनरल हम लोग क्या बात करते हैं, इन जनरल आप अगर बात करते हो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इन जनरल डिक्रीज करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी बताओगे, एक्सपेक्टेड में बता रहा हूं, तो बोरॉन का बताओगे, फिर एल्यूमिनियम का बताओगे, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का, यही बताओगे, जो कि रॉन्ग है बेटा। सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, एक्चुअल में किसकी होगी, बोरॉन की होगी। उसके बाद हो जाती है थैलियम की, फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी बेटा, आप लोग बताइए, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। ये देखिए कितना इर्रेगुलर ट्रेंड है ये। सबसे पहले किसकी होगी, बोरॉन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। ध्यान से सुनिएगा, इसको याद करने का तरीका कैसे, बोरॉन 1 2 3 4 5, ठीक, ये आपने याद कर लिया, 1 2 3 4 5। इसको कैसे याद करोगे, 1 थैलियम पे कौन सा नंबर दिया गया, 5, गैलियम पे 3, गैलियम पे कौन सा 3, एल्यूमिनियम पे 2, इंडियम पे 4। तो आप क्या याद करोगे, 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4। ये ट्रेंड आपका किसका होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का हो गया। अब यहाँ पे थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से जस्ट कम क्यों है, बाकी लोगों से ज्यादा क्यों है, ध्यान से सुनिएगा, बाकी लोगों से ज्यादा क्यों, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थैलियम में क्या हो जाता है, 4f इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पुअर शिल्डिंग हो जाती है। 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ जाती है। और यहाँ पे आपको तो पता है गैलियम में क्या हो जाता है, 3d इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर बेटा, तो आई होप कि आपको ये आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड समझ में आ गया होगा। कौन सा, 1 5 3 2 4। चलिए एक ट्रेंड और देखते हैं, ये ट्रेंड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब आप ध्यान देंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। आपको पता है इन जनरल क्या होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की, फिर किसकी, एल्यूमिनियम की, फिर किसकी, गैलियम की, फिर किसकी, इंडियम की, फिर किसकी, थैलियम की। ये होना चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेड है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड है।
ठीक, बट ये रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या है, बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी ज्यादा होगी बताइए आप लोग, फिर थैलियम की ज्यादा होगी, फिर इंडियम की ज्यादा होगी, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की। ये आपकी एक्चुअल ट्रेंड है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कैसे याद करोगे, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रखो, फिर ये आप रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स। बोरॉन के बाद सबसे ज्यादा किसका, थैलियम का, थैलियम के बाद किसका, इंडियम, इंडियम के बाद किसका, गैलियम, गैलियम का के बाद किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये क्यों हुआ है, दिस इज बिकॉज, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज दिस is in atomic size of element, atomic size of element। ये क्या है, ये क्या है, this is because discrepancies in atomic size of element, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, मतलब एटॉमिक साइज में जो इरेगुलर वेरिएशंस हैं उसकी वजह से ये क्या आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आया है। ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको ध्यान रखनी है, डिस्क्रेपेंसीज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का, किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। अब मेल्टिंग पॉइंट का बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसका मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, आप लोग बताओ, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, बोरॉन का। किसका, बोरॉन, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टार्ट में ही कि बोरॉन नॉन मेटल है और एक स्ट्रांगली क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करने की वजह से इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है अपने ग्रुप में। किसमें, अपने ग्रुप में। तो बोरॉन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया। फिर किसका ज्यादा होगा बेटा, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। फिर किसका ज्यादा होगा, थैलियम। फिर किसका, इंडियम। फिर किसका, गैलियम का ज्यादा होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि गैलियम क्या होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखना है अपने ग्रुप में। तो बोरॉन के बाद किसका नंबर आ गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद क्या हो गया बेटा, गैलियम। ये आपका ट्रेंड है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। चलिए एक ट्रेंड और देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। पहले एलिमेंट के नेम लिख लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, एल्यूमिनियम का, फिर किसका, गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहें, रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।